वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, ट्रंप ने कहा है अगर चाइना उसे मैग्नेट्स देना बंद किया तो उसे 200% टैरिफ फेस करना पड़ेगा। जरा सोचिए, अगर आपका स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, फाइटर जेट या एमआरआई मशीन अचानक बंद हो जाए क्योंकि उसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि इसलिए कि एक देश उन खास मेटल्स को कंट्रोल करता है जिनसे वे सब चलते हैं। यही है यूएस और चाइना के बीच चल रही रेयर अर्थ्स की ट्रेड वॉर। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रंप ने क्या चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है मैग्नेट्स दो या 200% का टैरिफ लो। अप्रैल में चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स को अपने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लिस्ट में डाल दिया। ये मैग्नेट्स बनते हैं कुछ खास एलिमेंट्स से, जैसे डिस्प्रोसियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेटियम, समेरियम, स्कैडियम, टर्बियम एंड यूट्रियम। ट्रंप ने कहा दे हैव टू गिव अस मैग्नेट्स, इफ दे डोंट वी हैव टू चार्ज देम 200% टैरिफ। ये बयान तब आया जब चाइना के साथ टैरिफ ट्रूस चल रहा था, लेकिन इंडिया को अगस्त 27 से 25% का नया टैरिफ झेलना पड़ेगा। विरोधाभास ये है कि चाइना भारी मात्रा में रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है, फिर भी उसे ऐसा कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी। चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट क्यों रोका और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? जब अमेरिका ने चाइनीज सामानों पर टैरिफ लगाया तो चाइना ने जवाब में रेयर अर्थ्स को एक स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। रेयर अर्थ्स की सप्लाई रोकना सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल दबाव बनाने की चाल थी। चाइना ने ऑफिशियली कहा कि वो अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है और इलीगल माइनिंग को रोकना चाहता है, लेकिन असली मकसद था अमेरिका को ये दिखाना कि अगर वो दबाव बनाएंगे तो चाइना के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को रोक सकता है। ये एक तरह की इकोनॉमिक रिटेलिएशन थी, यानी व्यापारिक बदला। समझने वाली बात यह है कि रेयर अर्थ सिर्फ एक मेटल्स नहीं है, ये अब चाइना की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुके हैं। आइए जानते हैं चाइना क्या कंट्रोल करता है और बाकी दुनिया क्यों उसके पीछे है। व्हाट डज चाइना कंट्रोल? चाइना दुनिया के करीब 61% रेयर अर्थ को खुद निकालता है और 92% को रिफाइन भी करता है, यानी माइनिंग से लेकर फाइनल यूजेबल मटेरियल तक का पूरा कंट्रोल चाइना के पास है। रेयर अर्थ्स को रिफाइन करना बहुत ही महंगा और इन्वायरमेंटली डेंजरस होता है। इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं जिन्हें सेफली डिस्पोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ईयू जैसे यानी यूरोपियन यूनियन जैसे देशों के पास अभी तक परमानेंट डिस्पोजल फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। मिस्टर क्रूमर कहते हैं कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को कंप्लायंट और परमानेंट तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वे हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ बाकी दुनिया सिर्फ रेयर अर्थ्स निकाल सकती है, लेकिन उन्हें यूजेबल बनाने के लिए फिर भी चाइना पर निर्भर रहना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसका यूएस पर क्या असर पड़ने वाला है। व्हाट कुड दिस इम्पैक्ट द यूएस? 2020 से 2023 तक के बीच यूएस ने अपने 70% रेयर अर्थ इंपोर्ट चाइना से लिए। अब जब चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दिया है तो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस इंडस्ट्री खतरे में पड़ गया है। रेयर अर्थ्स जैसे डिस्प्रोसियम और टर्बियम डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़रूरी होता है। मिसाइल्स, रडार सिस्टम और परमानेंट मैग्नेट्स में इस्तेमाल होते हैं, खासकर F-35 जेट्स, तो टॉम हॉक मिसाइल्स, प्रीडेटर ड्रोन्स इन पर निर्भर होते हैं। CSIS की रिपोर्ट कहती है कि चाइना अपने वेपन्स सिस्टम को यूएस से 5 to 6 गुना तेजी से डेवलप कर रहा है। डॉक्टर हार्पर के अनुसार डिफेंस और हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स को शिपमेंट रुकने और इन्वेंटरी कम कर होने से शॉर्टेज और डिले का सामना करना पड़ेगा। आयरनी ये है कि ट्रंप का मकसद यूएस मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना है, लेकिन रेयर अर्थ्स की कमी उसी को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं आखिर ये रेयर अर्थ होता क्या है। रेयर अर्थ 17 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। इसमें 15 लैंथेनाइट्स, स्कैंडियम प्लस यूट्रियम शामिल होते हैं। इसके नाम में रेयर है, लेकिन ये धरती में बहुत ज़्यादा है, बस बहुत कम मात्रा में फैले हुए हैं। माइनिंग मुश्किल है क्योंकि ये एलिमेंट्स धरती की क्रस्ट में फैले हुए हैं, इन अर्थ क्रस्ट। इसे निकालना महंगा होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं
जिनके लिए सेफ और परमानेंट डिस्पोजल बहुत ज़रूरी होता है। यूरोपियन यूनियन में अभी तक ऐसी कोई परमानेंट फैसिलिटी नहीं है। मिस्टर क्रूमर कहते हैं कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को कंप्लायंट तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैक्सिमम कंट्रीज के पास नहीं है। ये जानते हैं रेयर अर्थ क्यों जरूरी है, वाई आर रेयर अर्थ इंपॉर्टेंट। इन एलिमेंट्स में खास प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंडक्टिव प्रॉपर्टीज। इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में, विंड टर्बाइन में, स्मार्टफोन, कंप्यूटर स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेज जैसे एमआरआई मशीन में, डिफेंस सिस्टम में जैसे कि रडार हो गया, गाइडेंस हो गया, प्रोपल्सन हो गया। अगर रेयर अर्थ नहीं हो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ठप हो जाएगी, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो या नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिकल में साफ लिखा है हैवी रेयर अर्थ कई मिलिट्री फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे यूएस डिफेंस इंडस्ट्री पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आखिर रेयर अर्थ मिलते कहाँ से हैं? चाइना दुनिया के 70% रेयर अर्थ्स को माइन करता है और 90% को प्रोसेस भी चाइना ही करता है। यूएस और म्यांमार में जो प्रोडक्शन होता है वो भी चाइना में ही रिफाइन होता है। अब कई देश चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपनी सप्लाई चेन्स बना रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी लियांस रेयर अर्थ ने मलेशिया में डिस्प्रोसियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया। चाइना के बाहर ऐसा पहली बार हुआ। आखिर में जानते हैं कंक्लूजन क्या है इसका। रेयर अर्थ सिर्फ धातु नहीं, एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। रेयर अर्थ अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल वेपन्स बन चुके हैं। जैसे जैसे चाइना अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है, बाकी देश इंक्लूडिंग अमेरिका और भारत अपनी नई सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए ये एक वेकअप कॉल है। हमें अपने क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनना होगा। माइनिंग, रिफाइनिंग और इन्वायरमेंटल सेफ्टी तीनों क्षेत्रों में निवेश करना पड़ेगा। पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए एक बड़ा सबक है, कैसे साइंस, स्ट्रेटेजी और सॉवरेंटी यानी तकनीक, रणनीति और आत्मनिर्भरता आपस में जुड़ी हुई है। ये सिर्फ रेयर अर्थ की कहानी नहीं है, ये उस भविष्य की कहानी है जिसमें मिनरल्स तय करेंगे कि कौन सी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और कौन सी पीछे रह जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।